हेलो ट्रेडर्स, ये इथेरियम का वीकली चार्ट है। हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि कर क्या रहा है, ये आगे क्या कर सकता है। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते तो रहते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। सब्सक्राइब भी करो ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। ओके, एनालिसिस मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाता हूँ जो टॉप से और बॉटम पे लगाता हूँ। ओके, टॉप से बॉटम पे लगाने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि जो मार्केट है वो 0.79 पे रिजेक्शन लिया था। कब रिजेक्शन लिया था? ये जो रैली है जा रही है, इसका रिजेक्शन 0.79 पे लिया है। ओके, अब इसके आगे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इलियट वेव लगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो ये देखा कि मार्केट अभी साइकोलॉजिकल किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि फिबोनाची का लेवल होता है। ये जितने भी एरिया हैं जो मार्केट ये ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इंस्टेंस के लिए बताना चाहता हूँ, ये सारे गोल्डन जोन होते हैं। सारे ये फिबोनाची के गोल्डन जोन होते हैं, जितने भी ये बीच का एरिया है। ठीक है, अब मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ वेव, कि मार्केट में इलियट वेव थ्योरी क्या कह रही है, कौन सी वेव चल रही है, मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं जहां से मैंने वो लगाया है रिट्रेसमेंट नीचे को, मैं सोचता हूँ कि ये मार्केट ने पुल बैक लिया था पिछले इतने बड़े अप ट्रेंड का। अगर ये पुल बैक लिया तो ये कैसे आता है, एबीसी करके ये यहाँ पे खत्म हो गया। पीछे वाले वेव में 1 2 3 4 5 सब कुछ मार्केट ने किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 का रिट्रेसमेंट लिया एबीसी करके। ठीक है, अब ये एबीसी तो कंप्लीट हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट में इस पॉइंट, प्राइस पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ वेव की, कि मार्केट क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ 1, इसको करता हूँ मैं 2, इसको करता हूँ मैं 3, फिर मैं करता हूँ मार्केट में 3 के बाद क्या आता है, फोर्थ, जो कि करेक्टिव मूव होता है मार्केट का थर्ड वेव के अगेंस्ट में, 4, और मार्केट फिर बनाना चाहिए क्या, 5। ठीक है, वीकली चार्ट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये कुछ करने की कोशिश में है। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने ये सेकंड वेव बना दी है तो थर्ड वेव का टारगेट आ चुका है, या थर्ड वेव अभी एक्सटेंड होके ही वहां तक जाएगी, यहाँ तक, या ये थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है और ये जो मूव आ रहा है ये फोर्थ वेव हम कंसीडर कर सकते हैं या नहीं, इसकी टेस्टिंग करता हूँ मैं। टेस्टिंग करने के लिए मैं देखता हूँ कि मार्केट ने टारगेट दिया कि नहीं थर्ड वेव का। टारगेट चेक करने के लिए मार्केट का मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और थोड़े समय के लिए मैं ऊपर का जो रिट्रेसमेंट है उसको मिटा देता हूँ। थर्ड वेव का मार्केट ने यहाँ टारगेट दे दिया है। थर्ड वेव का मार्केट ने, ये होता है पहला टारगेट, ये होता है सेकंड टारगेट। तो दोनों टारगेट मार्केट ने दे दिए हैं। थर्ड टारगेट के लिए 2.6 और वो सब होता है, मार्केट उससे ही पहले रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, तो मैं फोर्थ वेव अपनी काउंट कर सकता हूँ मार्केट का मूव देख के, कि मार्केट नीचे आ रहा है तो ये फोर्थ वेव भी है। ठीक, अब फोर्थ वेव, अगर मैं आपको समझाऊं कि फोर्थ वेव क्या क्या मतलब है। फोर्थ वेव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट करता है 1 2 3, फोर्थ वेव जो होती है इसके हाई के ऊपर रहनी चाहिए रूल के हिसाब से। मैं करता हूँ फोर्थ, फिर कर देता हूँ 5। अब मुझे ये देखना है कि ये जो फोर्थ वेव आती है ये कितनी आती है। कितनी आने का मतलब है कहाँ तक ये आती है, कितनी आती है, सबसे पहले ये चेक करना है। कैसे आती है ये चेक करना है, कब खत्म होती है ये भी चेक करना है, टाइम वाइज भी, नॉट ओनली प्राइस वाइज। सिर्फ प्राइस वाइज और लेवल वाइज नहीं, टाइम वाइज भी हम इसको देखने वाले हैं कि कितना टाइम लेती है ये मार्केट ही फोर्थ वेव बनाने में। अगर मैं आपको समझाऊं कि फोर्थ वेव मार्केट होती है रूल के हिसाब से, ये जो फोर्थ वेव होती है वो थर्ड वेव के, जो ये फिबोनाची लेवल होता है इसके 0.23, 0.38 और 0.5, वहां पे हमको ये सारे लेवल का नहीं मतलब है। मैक्सिमम मतलब है ये, कि ये होता है मार्केट का कि हाँ ये सारे लेवल हैं जो मार्केट पुल बैक लेके यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, और एक लेवल और होता है बीच में, मैंने उसको नहीं लगाया, 0.38 का। मार्केट इस प्राइस पॉइंट से भी ऊपर जा सकती है, मार्केट इस प्राइस पॉइंट से भी ऊपर जा सकती है, मार्केट इस प्राइस पॉइंट से भी ऊपर जा सकती है।
क्यों? क्योंकि वो थर्ड वेव का इतना ही करेक्ट करती है और चली जाती है। मैं मानता हूं कि ऐसे, ठीक है। इस थ्योरी को, ये जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ कि फोर्थ वेव का क्या सीन चल रहा है। टारगेट तो आ चुका है थर्ड वेव का। इसके लिए मैं यहाँ से सीधा करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। मेरे लिए क्या होना चाहिए कि मार्केट अभी क्या किया है, वीकली कैंडल देखता हूँ। पहले तो मैंने इतना बना दिया, अब मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। डेली पे कोई मतलब नहीं है, कन्वर्ट किस पे करना है? 4 आवर पे। चार्ट में लगाता हूँ 4 घंटे का। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो ये जो 0.38 का लेवल है, पहले तो मैं ये लेवल हटा देता हूँ और यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन्हीं सारे एरिया पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं ये हटा देता हूँ। ये जो चार तीन लाइन बनी, ये वही फिबोनाची के लेवल्स हैं। अब फोर्थ वेव की कैसे बनता है? फोर्थ वेव में मार्केट यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लिया है। कहाँ से? 0.38 से। ये 0.23 था, ये नहीं टिका। 0.38 से मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिखाया अपसाइड का। फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो उसने 0.38 से सपोर्ट ले लिया है। अब मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केट करेगा क्या आगे का। हमारी वेव में तो हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, एक बिगर टाइम फ्रेम में। जो ये नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया हुआ है मार्केट, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड का है। अभी हम बोल रहे हैं ट्रेंड डाउन है थोड़े समय के लिए फोर्थ वेव में, क्योंकि ये थर्ड वेव है अपसाइड के लिए जो जा रही है। फोर आवर में मुझे दिख रहा है कि यहाँ मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और मैं इसको फोर्थ वेव भी मान रहा हूँ, जो करेक्टिव वेव है ना। अब करेक्टिव वेव का नेचर कैसे होता है, कितना टाइम लगाती है, कितना समय लेगा, कैसे कहाँ चला जाएगा मार्केट, ये भी थोड़ा सा डिस्कस में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। फोर्थ वेव कैसे बनती है? फोर्थ वेव की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा थ्योरी बताने की। फोर्थ वेव या तो ऐसे आ सकती है, जो कि इम्पल्सिव होती है, इम्पल्सिव करेक्शन जिसको बोलते हैं, एबीसी करता रहता है। ये मोस्टली थर्ड वेव में मिलता है, फोर्थ वेव में मिलता भी नहीं, जो ये मैं ये बता रहा हूँ। फोर्थ वेव में कॉमन क्या मिलता है? इलियट वेव का ही 5 स्ट्रक्चर पार्ट करेक्टिव पैटर्न, जिसको एबीसीडी बोलते हैं। या तो मार्केट इस तरीके का दिखेगा, किस तरीके का? फोर्थ वेव में इस तरीके का, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, है ना। अब मैं जाता हूँ चार्ट पे, यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट क्या कर रहा है, मुझे जो अभी दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने ये किया, एक ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी। मार्केट उसके बाद क्या करना चाहता है? ए बी सी डी, फिर ई करके खत्म हो जाएगा। ई करके खत्म हो जाएगा, तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो बीच में जो ये मूव है, ये जस्ट एक कनेक्टिंग पार्ट होता है। यहां से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे हम, ये करेक्टिव एबीसीडी की, ये एक कनेक्टिंग पार्ट होता है। किसका? एबीसी और उन दोनों का। यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ इलियट वेव में डबल कॉम्बो, ट्रिपल कॉम्बो और इसको करके आता है। इसको डीप में सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो कि हमको डीप में सीखना है, ठीक है। मैं तो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कर रहा है मार्केट। मैं इसको काटता हूँ और मैं ए बी सी की काउंटिंग कर देता हूँ। हम्म, ये कनेक्टिंग पार्ट है, ये करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर ये कर सकता है सी, फिर करेगा डी और ई।
जो कि यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, या यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, जो कि आखिरी पार्ट है एकदम फोर्थ वेव का। मार्केट ऐसे भी कर सकता है, सी यहाँ तक आ सकता है, ए वहीं तक आया था, बी है वो मैक्सिमम यहाँ पे, इस एरिया में या तो इस एरिया में ई खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी डायरेक्शन तो ये है, चौथी वेव जब खत्म होगी तब हम एंट्री करेंगे। हमारी डायरेक्शन है अप साइड की पांचवी वेव, अप साइड के लिए पांचवी वेव, जो कि हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई के राउंड होगा, या तो नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, जस्ट लाइक इसने लगाया हुआ है बिटकॉइन ने। बिटकॉइन का भी चार्ट इसी एनालिसिस में मैं दिखा देता हूं आपको। ये नया हाई भी लगा चुका है, इथीरियम नया हाई नहीं लगाया हुआ है। ठीक, तो हमारी एनालिसिस में अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। ट्रेड इसमें क्या लेना है, कहीं भी ट्रेड ले लो आप, बी के लिए सी के लिए ट्रेड ले लो, या वेट करो सी से डी के लिए ट्रेड ले लो, या डी से वेट करो ई के लिए ट्रेड ले लो, या टोटल वेट करो सब खत्म हो जाए ई पे ट्रेड लो। कहाँ पे, ई पे ट्रेड लेना है यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा नया हाई। क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस में इतना ही है। इथीरियम हमने आज डिस्कस किया है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपका फेवरेट क्रिप्टो पेयर कौन सा है, किस में ट्रेड करते हो, और किसकी एनालिसिस चाहते हो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।